हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। जैसे मैं अपने में बिजी हूँ, ब्लॉग शूट करने में। रील्स तो आज नहीं, अब मतलब रील्स आज बनाई हूँ, लेकिन सुबह में बनाई हूँ, शाम को नहीं बनाई। और मैं बता दूँ आप लोगों से, मैं अपने छत पे ब्लॉग शूट कर रही हूँ और खेत से उधर दो औरतें देख रही है मुझे कि क्या कर रही है ये। एक मेरे मौसी हैं, मौसी लगेंगी, मतलब वो पटीदार में की मौसी लगती है। मेरी मामा मामा जो है ना, मतलब मेरी माँ जो है उनकी अंकल के वो लड़की लगती है। तो उनका भी शादी मेरी माँ ही करवाई यहीं पे, तो वहीं खेत में है, तो देख रही है। उनको पता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन ये जो साइड वाली है ना, उनको नहीं पता है, तो देख रही है लोग। हो सके मेरे मौसी बताएं दे कि वीडियो बना रही है। और ये तो आप लोगों को बताने का कोई ज़रूरत ही नहीं है कि मैं अपना ब्लॉग कहाँ शूट कर रही हूँ। आप लोग को तो पता ही है कि मैं अपना ब्लॉग शाम को शूट करती हूँ और छत पे शूट करती हूँ, क्योंकि उस टाइम मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा रहता है। अभी मैं ब्लॉग शूट करने से आधे घंटा पहले आई थी अपने छत पे, तो धूप था, क्लियर नहीं आ रहा था। अभी भी क्लियर नहीं आ रहा है, अभी भी वैसा ही आ रहा है। पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या हो, कैमरा उतना अच्छा नहीं आता है। और आई थी इसके पहले, ये जो कंबल रखा हुआ है ना, इसके थोड़ा और वहाँ तक धूप था, तो फिर मैं चली गई। यहाँ बैठी थी तो यहीं पे सोची बैठ के ब्लॉग शूट करूँगी, और यहीं पे शूट भी करती हूँ। तो धूप था तो मैं चली गई। अभी भी धूप है, वहाँ तक धूप है, देख सकते हैं, दिख रहा है ना। और मेरे छत पे धूप रहता है क्योंकि पेड़ है ना साइड में, इसीलिए। मैं तो कोई बड़ी यूट्यूबर हूँ नहीं, और मुझे ना फ़ोन पकड़ने का उतना आदत है, ना ब्लॉग बनाने का आदत है। बस मैं देख रही हूँ यूट्यूब पे और देखकर सीख रही हूँ। और मेरा हाथ इतना हाथ दर्द करता है ना, यहाँ पे पूरा दुख जाता है। ब्लॉग बनाती हूँ तो फिर भी बनाना पड़ता है ब्लॉग को। और इस ब्लॉग में आज मैं बात करने वाली हूँ सालू सिंह कॉमेडी वीडियो। आंटी जी, मैं ये ब्लॉग खासकर आपके लिए बना रही हूँ, ठीक है। कितना आप लोग भाभी को ट्रोल कर रहे थे ना, उनकी बच्ची को भी कितना ट्रोल किया जा रहा था, कितना उल्टा पुल्टा आप लोग बोल रहे थे। क्यों आपके घर में आपकी बच्ची नहीं है? लो, आप किसी बच्चे की माँ नहीं है, या फिर आप किसी की बेटी नहीं है? आपको उस टाइम समझ नहीं आया जब आप वो जो दुब्बे जी है उनके कहे हुए पे, उनके चढ़ाए बढ़ाए हुए पे आप गोरखपुरिया भाभी के बेटी सबको इतना गंदा गंदा गाली दे रही थी, बोल रही थी। खैर, अभी मैं आप लोगों से ये बता देना चाहती हूँ कि भाभी का रात में तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, तो भाभी हॉस्पिटल में एडमिट भी हुई थी और रात को ही चली आई है। पता नहीं क्या हो जा रहा है भाभी को, कहीं ये खो रही नहीं है सन, नज़र लगा देते हो ये सन। का भरोसा है उस सबको, जब जोग टोन लग रहा है तो वो लोग भी करवा देती होगी कुछ भी भाभी के ऊपर। कैसे कोई भरोसा कर ले? हाँ, कहीं ये सब का काम होगा, ये सब करवा देती होगी जा करके ओझा गुनी के पास। ओझा फकीर जो होता है ना, उस सब के पास जाके कुछ करवा देती होगी यही सब। तो तुम लोग की वो करवाने से कुछ नहीं होता है। खुद भाभी माता रानी की दीवानी है, वो तो इतना माता रानी को मानती है कि माता रानी उनको कुछ होने ही नहीं देगी। और जो माता रानी को जो मानता है उस पर भरोसा रहता है तो उसको कुछ होता भी नहीं है। जो मानता है उसके लिए मैं बोल रही हूँ, जो नहीं मानता उसका तो बात ही हटा दीजिए। और उनका तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। उनका जब से पहले तो उनका तबीयत ख़राब होता ही था, लेकिन जब से प्रेग्नेंट है ना, जब से हम लोगों का मतलब भतीजा का खुशी सुनने को मिला है ना, तब से मतलब भाभी का तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, तबीयत ख़राब हो रहा है तो भाभी ठीक हो जा रही है, लेकिन मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ ना कि मेरी भाभी को बाबू देना। भाभी मेरी बहुत ताना सुनी है लोगों का, बहुत झेली है 3 बेटी होने की वजह से, फिर भी वो बेटी में और बेटा में कोई अंतर नहीं रखती है, कोई फ़र्क नहीं रखती है।
तीनों बेटियों को ऐसे रखती है ना जैसे बेटा की तरह रखती है। और जो लोग उनको ताना मारता है लो ना बेटा को लेकर के, वो लोग खुद के बेटा को देख लेना कि वो लोग अपने बेटा को किस मतलब वो ड्रेस में रखता है लो, कैसे रखता है लो, और उनकी बेटी ही है तो ज़रा उनकी बेटी की तरफ देख लेना कि कितना अच्छा से वो रखती है 3 बेटियों को, और बेटी के लिए कितना रोती हैं, वो कितना तड़पती हैं अपने बेटियों के लिए। अभी जो रिया है उसका हॉस्टल में एडमिशन हुआ है, वो चली गई है हॉस्टल में भर्ती हो गई है, तो कितना भाभी रो रही थी उसके लिए। तो जितना बेटों के लिए, और बेटों के लिए मरना ही क्या है, आजकल तो ज़्यादा बेटियां ही काम में आ रही है ना, तो इसलिए बेटा बेटा नहीं कीजिए आप लोग। तो गाइस मेरी मम्मी आई है छत पे और हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि मेरे माँ के हाथ में जो घाव हुआ है ना, तो ब्लाउज़ नहीं पहनी है, ऐसे ही पूरा पहनती हैं तो पूरा एकदम गर्मी से और भी ज़्यादा खुजलाने लग रहा है, और उसमें से आग बहुत निकल रहा है। जो अधेड़ी घाव होता है आप लोग को पता होगा कि उसमें से कितना लहर जैसा मतलब लहर जैसा होता है, तो वहीं उसमें से बहुत लहर कर रहा है, लहर दे रहा है। तो इसलिए मेरी मम्मी जो है वो ब्लाउज़ नहीं पहन रही है, केवल सूती का साड़ी पहनती है मेरी माँ, वहीं पहनी है। छत पे अचार डाली है तो आइए अचार लेकर जाने के लिए, और नहीं दिखाएंगे, बहुत लोग बोलेंगे कि अश्लील फैला रही है। और वैसे मेरी उम्र, मम्मी का उम्र काफ़ी ज़्यादा ही हो गया है तो नहीं दिखा सकते हैं, नहीं तो लोग मुझे बोलेंगे कि ये भी अश्लील कर रही है। अरे यार, अगर आप लोग को मेरी मम्मी को देखना होगा तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, मैं अपने मम्मी को दिखा दूँगी। मम्मी का तो वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा है, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन मेरी मम्मी अभी बहुत ही दयनीय स्थिति में है, तबीयत ख़राब चल रहा है मेरी मम्मी का, और मम्मी का तो तबीयत हमेशा ही ख़राब रहता है, फ़िलहाल में भी ख़राब ही चल रहा है, और मैं अपने मम्मी को लेकर के परेशान भी रहती हूँ बहुत। इधर मेरे माँ का तबीयत ख़राब है तो उनको भी देखना है, और उधर गोरखपुरिया भाभी की तबीयत ख़राब है तो उनके बारे में भी कुछ बोलना फ़र्ज़ है ना, भाभी का सपोर्ट करना फ़र्ज़ है। वैसे तो हम लोग भाभी के पास जा कर के उनका हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम मतलब मेरे नंबर पे कॉल आ गया था, तो यही हम बताना चाहते हैं कि किसी के बारे में आप लोग भला बुरा नहीं बोलिए, चैनल अपना बचाना है तो। और ये सालू सिंह दीदी को हम बोल रहे हैं कि प्लीज़ सालू दीदी, हम आपसे ये बोलना चाहते हैं, दीदी मुंह में से निकल गया, आप तो मतलब आंटी लगेंगी। सालू आंटी जी, मैं आपसे ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अब आप अफसोस कर रही हैं कि हाँ मैं उसके बारे में गलत मतलब उसका सपोर्ट करके मैं गलत बोली, कैसे आपका नंबर लीक करवा दिया, आप अपने घर में मतलब पीटने से बच गई। अगर उसके वजह से आपके घर के लोग आप पे हाथ उठा देते तो आपका क्या ही अहमियत रह जाता, आप ही बताइए। इसलिए किसी के बहन बेटी के बारे में अब से आप ये जो है ना पकड़ लीजिएगा, किसी के बहन बेटी के बारे में आप उल्टा बोलिएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं राधा दीदी का सपोर्ट नहीं करती थी, पहले मैं भी उनका सपोर्ट करती थी बहुत, उनको मैं भी पहले बहुत मानती थी। और जब तबीयत खराब था ना तो उनके सपोर्ट में मैं वीडियो भी बनाई थी कि ऐसा ऐसा मतलब राधा दीदी के साथ हो गया है, तो आप लोग गलत कमेंट से नहीं कीजिए, आप लोग उनको हौसला दीजिए ताकि। लेकिन जब से वो उनकी माँ और वो और भी एक औरत बैठ कर के एक पास में और उन भाभी के बेटी के एकदम तार तार करके रख दी थी, इतना भद्दा भद्दा गाली दे रही थी लोग तीनों बैठ करके, तब से मेरा उन लोगों पे दिमाग एकदम सटक गया, एकदम पूरा गुस्सा आ गया। तो हम अब जिस पर से एक बार मतलब गुस्सा आ जाता है ना, जिस पे एक बार गुस्सा आ जाता है उसके तरफ मैं दोबारा फिर देखती भी नहीं, और लाइफ में कभी भी उन लोग का सपोर्ट मैं नहीं करूँगी। ये वीडियो मेरा चैनल पे पड़ा रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। और भाभी का तो मैं सपोर्ट शुरू से ही करती हूँ, क्योंकि जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ या फिर जब से मेरे पास फ़ोन आया तब से मैं उनका कोई भी ऐसा वीडियो नहीं देखी हूँ। हाँ, भले ये है कि वो गाली देती है, गाली दे करके वीडियो बनाती है, तो गाली भी उतना वो नहीं होता है, वो गाली तो आम बात है, आजकल हर लोग देता है, बस वो मजाक मस्ती में वो देती हैं गाली, बोलती हैं, तो उस चीज़ को अश्लील नहीं बोला जाएगा। उनके पास ये ऐसा नहीं है, वो ज़्यादातर रफ गाना पे वीडियो भी नहीं बनाती हैं। और ये लोग तो हैं तीन जाने क्या चीज़ पे बैठती हैं, क्या चीज़ पे क्या करती है क्या नहीं करती है, पूरा एकदम ओपन ये लोग बना देते हैं लोग। फिर भी मैं सपोर्ट करती थी, लेकिन जब से भाभी के बेटी के बारे में ये लोग गाली दिए ना, तब से मेरा इन लोग पे एकदम दिमाग सटक गया, पूरा गुस्सा आ गया इन लोगों पे मुझे। और अभी वो ज्योति पांडे दीदी हैं, उनको भी अब बहुत बुरा भला बोली है कि उसके जो है वो मेरे वो जो अनिल भैया का है, मैं बुआ बनने वाली हूँ, ऐसे वैसे फलाना ढिमकाना, बहुत आप उल्टा पुल्टा उनको बोली है। तो आप एक वीडियो बनाकर डाल दीजिए, मुझसे गलती हो गया, जो भी हम उसके बहकावे में आ गए थे, और आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही अफसोस है।
ये सब करने का, तो अफ़सोस है। तो फिर लाइफ में ये गलती कभी आप नहीं कीजिएगा। और भाभी भैया को अभी तक कोई अश्लील बोलता नहीं है, और अश्लील लोग को ही सपोर्ट करता है। और मैं आपकी एक वीडियो पे कमेंट्स भी की थी, आप उस कमेंट्स पे रिप्लाई मुझे गाली देकर ही दी थी। कमेंट्स का रिप्लाई आप दी थी, मुझे गाली ही दी थी कमेंट्स के रिप्लाई में। तो फिर उसके बाद से मैं आपके पास कोई कमेंट्स नहीं की। फिर जब मैं आपका इमोशनली वीडियो देखी तो मुझे बहुत दया आया। फिर मैं आपके वीडियो पे कमेंट्स की कि आंटी जी प्लीज़ इसके बाद से ऐसा नहीं कीजिएगा, भैया भाभी बहुत अच्छे हैं। और उन लोगों से लोग जलता है कि वो घर बना ली, 2-2 गाड़ी ले ली हैं, उनके घर पे इतना लोग रहते हैं, सबका खर्चा उठाती है, तो उनके पास उतना है तो वो खर्चा उठा रही है। भाई उन लोग के पास है तो वो लोग भी उठाइए ना, उतना कमाते हैं तो वो लोग भी देखिए। और उनका व्यवहार वैसा है कि हर रोज़ उनके द्वार पे 50 लोग आते हैं, इन लोग के पास क्यों नहीं कोई आता है। ये लोग है कि अपने में 2-4 लोग हैं, एकदम कुत्ते जैसा झुंड बनाएंगे और भौं भौं कुत्ता जैसा नहीं बोलता, वैसे ही ये लोग बोलते हैं। अकेले पड़ने पे तो पूंछ एकदम सुटक जाता है। और ये जो दुबे जी हैं, उनका अभी तक तो कोई वीडियो आया नहीं है। जो उन पे जो चल रहा है ना, वो डर से नहीं आ रहा है, दूसरे के बीवी बेटी को बोल रहे हैं। जब अपने अग्नि भैया 2 ही 4 वीडियो जब उनके बीवी को रोस्ट करके बनाए हैं तो कितना अच्छा लगा है, एकदम मिर्चा लग गया है उनको। और ज्योति दीदी को इतना गंदा नाम दे रहे हो तुम कि अपने चैनल पे देखो। और आप लोग ऐसे जाइए उसके चैनल पे, आप देख ही सकते हैं, वो ऐसे उसके वीडियो पे ऐसे लिखा पड़ा है। जो लिखा है वो चीज़ हम नहीं बोल सकते हैं, आप लोग जाइए खुद देखिए। और बहुत ही मतलब बेशरम इंसान, इतना बेशरम जैसा कोई सोशल मीडिया पे गाली नहीं देता। गाली देने के लिए तो सब किसी को आता है, लेकिन सब लोग आप लोग के जैसा नहीं है कि छुट्टा एकदम जो मन में है वो भी बोले। हम लोग अपना इज्जत प्रतिष्ठा देखते हैं, मेरे घर वाले वीडियो देखते हैं, मेरे रिलेशन वाले जो भी देखते हैं, तो हम लोग इस चीज़ को लेकर के सोचते हैं ताकि हम लोग पे कोई उंगली ना उठाए। अगर ऐसा हम लोग कर देंगे तो फिर हमारे घर वाले वीडियो बनाना तो दूर की बात है, फ़ोन छूने तक भी नहीं देंगे। तो इसलिए हम लोग सारी चीज़ें सोच समझ के चलते हैं। और आप लोग भी थोड़ा अपनी इज्जत की तरफ एक बार नज़र फेर कर देखिए कि हाँ, इज्जत होता क्या है। इज्जत के लिए लोग कहाँ से कहाँ चला जाता है, और आप लोग हैं खुद का इज्जत जो होता है अपना धजिया खुद से उड़ा रहे हैं लोग। और जो है दुबे जी सुधर जाइए आप, नहीं तो सारा लोग आपके पीछे पड़ा है। महादेव भैया का रूप तो आप देख ही रहे हैं, उनका रूप कैसा है। बच के रहिए आप लोग। और उनके खिलाफ जो भी वीडियो बनाया गाली दिया, उनका चैनल तो गया जान से। और सालू आंटी जी, मैं आपको भी बोल रही हूँ कि इसके बाद से ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। ज्योति दीदी के बारे में आप बहुत ही मतलब गलत वर्ड यूज की हैं, तो प्लीज़ आप एक वीडियो बना करके उनसे माफ़ी मांग लीजिएगा, नहीं तो आप भी फंसेंगी। और गाइस, मैं वीडियो को अब यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गया है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर।